करोड़ रुपए से बढ़कर 3000 करोड़ रुपए, खादी कपड़ों की बिक्री करीब 1170 करोड़ रुपए से बढ़कर 6000 करोड़ रुपए, दिल्ली के एक शोरूम में एक दिन की बिक्री 1.5 करोड़ रुपए, IITF में 15 दिन की बिक्री 15 करोड़ रुपए, खादी महोत्सव में एक महीने की बिक्री 25 करोड़ रुपए, दिल्ली के IIT कैंपस में युवाओं के लिए नया शोरूम। इस तरह से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल में खादी उत्पादन से लेके खादी बिक्री का जो ये सफर है, ये हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छुआ है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें लगातार मिला है। नए भारत की नई खादी कैसी हो, बदलते भारत में हमारे प्रोडक्ट की उत्पादन की क्षमता, हमारी पैकेजिंग, हमारी ब्रांडिंग कैसी हो, इस दिशा में परिवर्तन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विभाग ने पिछले कुछ समय में 5 MOU किए हैं। 5 MOU निफ्ट के साथ हमने COE के, NBCC इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ, प्रसार भारती के साथ, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि नए भारत की नई खादी बोलना आसान है, लेकिन क्या हम उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, वो मैं आप सब लोगों को यहाँ पे आंकड़े बता रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए खादी कैसे फैशन स्टेटमेंट बने, युवाओं के लिए रोजगार के कैसे साधन उपलब्ध हो, युवाओं के लिए खादी और क्या क्या नई योजनाएं लेके आए, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, इनके साथ साथ हम आने वाले समय में प्लम्बर, AC रिपेयरिंग वाले, मोबाइल वाले, ऐसे सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे सारे युवाओं के लिए भी नई योजनाओं पे काम कर रहे हैं। उसकी सैद्धांतिक मंजूरी हमारे यहां से मिल चुकी है। और एक और बात, मैं पिछले दिनों अगस्त में मैं कई जगह देश में जब प्रवास करता हूं तो बहनों के बीच में जाने का अवसर मिलता है। रक्षाबंधन अगस्त में ही था। मैं गुजरात में इसी तरह हमारी बहनों के साथ बैठकर रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवा रहा था, तब मेरे कान में आके किसी एक बहन ने कहा कि भाई आपके पास सिलाई मशीन है क्या? तो मैंने कहा सिलाई मशीन तो बोल तो पाया नहीं क्योंकि थी नहीं। अब मैंने कहा राखी का दिन है और राखी बांध रही है। तो वहीं से विचार आया कि आज इस एक बहन ने जो पूछा है ना, यो देश में है ना, पता नहीं कितनी हजारों बहनें होंगी जिसके दिमाग में सिलाई मशीन की बात चल रही होगी। अगस्त की बात और आज जनवरी महीना है। कितने महीने हुए हैं? कितने महीने? 4-5 महीने। अभी काशी जब आया हूं ना, तो परसों इस योजना की मंजूरी देके आया हूं और आने वाले समय में आपको ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त में सिलाई मशीन मेरी बहनों को घर बैठे मिलेगी। और ये आपके भाई का वादा है, ये वादा है मेरा कि जिस तरह से आज ये टूल किट यहां पे रखे हुए हैं, जिस तरह से यहां इलेक्ट्रिकल पोटर व्हील रखे हैं, यहां अगरबत्ती मशीन रखी है, यहां डोना मेकिंग मशीन रखी है, उसी तरह आने वाले समय में यहां पे AC रिपेयर वालों के किट, यहां पर सिलाई मशीन, सब कुछ यहीं पे रखा होगा, इसी जगह पे रखा होगा और मैं खुद अपने कंधों पे लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। अब मोदी सरकार की जो गारंटी होती है ना, उसे पूरा करने के लिए हम सब कुछ झोंक देते हैं और ये सारा माल आपके यहां आने वाला है। और मैं यहां डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो बहुत जल्दी सिलाई मशीन के लिए लोगों के नाम लेना शुरू कर दे। और सेवापुरी की इस धरती से जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसे पूरा करने का भी वादा हम लोग निभाते हैं। सेवापुरी के इतिहास में, काशी के इतिहास में, किसी खादी के संस्था में, किसी गांधी आश्रम में खादी कमीशन की बैठक, जो कि हमारी सर्वोच्च संस्था है, खादी कमीशन की बैठक यहीं इसी प्रांगण में हुई कि नहीं हुई? हुई। और यहां से जो वादे हुए वो पूरे हुए कि नहीं हुए? कोई कह सकता है नहीं जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए? ये पूछने की हिम्मत वही आदमी कर सकता है जो दिन रात काम करता है और दिन रात आप लोगों से प्रेरणा लेता है। और आप लोगों को फिर भरोसा देता हूं कि सारा माल लाऊंगा, चुन चुन के लाऊंगा,
ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा, निकाल के लाऊंगा और सारा माल आप लोगों के बीच में बांट दूंगा। क्योंकि गारंटी किसकी है? जोर से बोलेंगे भाई, गारंटी किसकी है? अरे गारंटी किसकी है भाई? गारंटी किसकी? और 2024 में ली हुई गारंटी पूरी होती है, पूरी होती है। और 2029 तक जितना माल मिलेगा ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। कोई माल छोड़ने वाले नहीं है भाई। और मैं जब ऐसा बोलता हूं तो मेरे अधिकारी सख्ते में आ जाते हैं कि क्या होने वाला है। मैंने कहा सब कुछ निकाल लेंगे, जनता का माल जनता के द्वार पे होगा। जनता का माल, जनता का माल, जनता का माल। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं पूरे देश में घूम घूम के करता हूं और खुलेआम करता हूं। पता है क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है माल कहां है, मुझे पता है माल कहां से निकाल के लाना है, मुझे पता है माल किसको लाके बांटना है, मुझे पता है माल कैसे बांटना है, मुझे पता है माल कैसे चेक करना है। क्योंकि वहीं बैठ के उसी जगह से उठ के यहां तक पहुंचा हूं। आप लोगों के परिवारों के बीच से ही निकल के यहां तक हमारे जैसे लोगों को राजनीति में लाने वाले का नाम कौन है बताइए? मोदी। क्योंकि वो नाम हमारे जैसे लोगों को हमारे जैसे घरों में से ढूंढ ढूंढ के लाता है कि कहां से लाना है, काम कौन करेगा, माल कौन निकालेगा। इसलिए हमारी मोदी सरकार की जो ये गारंटी है, पूरे भरोसे की गारंटी है, पूरे विश्वास की गारंटी है। और ये जो भरोसे की गारंटी है वो कहां से शुरू होती है? वो काशी की धरती से शुरू होती है। क्योंकि मोदी जी ने अपना चुनावी क्षेत्र कौन सा चुना? मोदी जी ने अपना चुनावी क्षेत्र कौन सा चुना? कौन सा चुना? तो फिर जोर से बोलिए हर हर महादेव। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। और ये इतना जोश इसलिए है कि 2024 चल रहा है। और ये जो 2024 है ना, वो हमारे विकसित भारत का इतिहास लिखने वाला है साथियों। इतिहास लिखने वाला है। 2024 का ये सफर जब 2029 की तरफ बढ़ेगा तो हमारा भारत, हमारा युवाओं का भारत, हमारी मातृशक्ति का भारत, इसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे गरीब की खादी, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का सबसे प्रमुख हथियार होगा, सबसे प्रमुख हथियार होगा साथियों। आप सब लोगों ने मुझे हर बार आशीर्वाद दिया है, हर बार आप लोग मुझे सुनने आए हैं, हर बार आप लोग मेरे से मिले हैं। ना जाने हमारी कितनी बहनें, हमारे कितने भाई मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। और जब वो सेल्फी मेरे साथ निकलती है ना, तो मुझे सोने नहीं देती है कि काम करना है, इनके लिए काम करना है, दिन रात काम करना है। और सिर्फ वादे नहीं करने हैं, सिर्फ बातें नहीं करनी है, वो बातें इस तरह से ग्राउंड में लाके रख देनी है। और ये काम आप लोगों के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री